फ्रेंड, आज का वीडियो का टॉपिक है बरसात में हिबिस्कस प्लांट की कुछ जरूरी टिप्स। समर की बहुत ही खूबसूरत एक प्लांट है हिबिस्कस। इस प्लांट में सिर्फ समर में ही फ्लावर नहीं होते, विंटर में भी इसमें फ्लावर देखने को मिलता है। हिबिस्कस प्लांट दो वैरायटी के होते हैं, एक है देसी वैरायटी, एक है हाइब्रिड वैरायटी। दोनों वैरायटी में ही समर में बहुत सारे फ्लावर देखने को मिलता है। देसी वैरायटी में तो काफी ज्यादा फ्लावर देखने को मिलता है और फ्लावर की साइज भी बिग साइज का होता है। और हाइब्रिड वैरायटी में भी समर में फ्लावर खिलता है, लेकिन फ्लावर का साइज छोटा होता है। विंटर में हाइब्रिड वैरायटी के फ्लावर के साइज बहुत बिग साइज का होता है, लेकिन विंटर में देसी वैरायटी का फ्लावर बहुत ही छोटे साइज का आते हैं और फ्लावर भी बहुत ही कम खिलता है। अगर हम लोग जमीन पे हिबिस्कस प्लांट लगाते हैं तो उस प्लांट की केयर बहुत ज्यादा नहीं करनी पड़ती। जमीन में लगाया हुआ हर प्लांट बहुत ज्यादा ग्रो करती है और उस पौधे का बीमारी भी बहुत कम होती है। लेकिन हम लोगों के घर में बहुत ही कम जगह होने की वजह से हम लोग पॉट कल्चर में पौधे लगाते हैं। हालांकि हम लोग पॉट कल्चर में प्लांट करते हैं, इसलिए हम लोगों के प्लांट की केयर बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। आज की इस वीडियो में मैं बरसात में हिबिस्कस प्लांट की कुछ जरूरी टिप्स बताऊंगी। अगर ये सब टिप्स आप लोग फॉलो करेंगे तो चाहे जितना भी बारिश हो, आपका एक भी प्लांट मरेगा नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी हिबिस्कस प्लांट बरसात में कौन सी लोकेशन में रखना है, ये बरसात में कौन सा फर्टिलाइजर हिबिस्कस को देना है, प्लांट की कीड़े मारने के लिए कौन सा दवाई यूज करना है, बरसात में हिबिस्कस प्लांट धूप में कितने टाइम रखना है, हिबिस्कस प्लांट की अगर पत्ता पीला हो जाए, कलियां झड़ जाए तो कौन सी फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए, हाइब्रिड वैरायटी में कौन सा केयर करना है और देसी वैरायटी में कौन सा केयर करना है, और कौन कौन सा बीमारी इस बरसात में हिबिस्कस को होती है, ये सब मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी। इसीलिए रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो बिल्कुल स्किप मत करके देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर स्किप करके देखें तो बहुत कुछ मिस कर देंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोमा और मेरे बगीचे में आप सब लोगों को स्वागत है। ज्यादा बात ना करती हूँ, वीडियो स्टार्ट करती हूँ। इस वीडियो में जो टिप्स मैं बताऊंगी वो आप नोट कर लीजिए या शेयर करके रख दीजिए। आप लोगों के सामने मेरा एक हिबिस्कस प्लांट है, उसमें फ्लावर भी खिला हुआ है और बहुत सारे कलियां भी है। बहुत ज्यादा हिबिस्कस प्लांट मेरे पास नहीं है, सिर्फ 3 से 4 प्लांट है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे वैरायटी का प्लांट है। अब बताऊंगी टिप्स नंबर 1। फ्लावर खिल के सूख जाने के बाद फ्लावर की जो डांट रह जाती है, उस डांट को तोड़ के फेंक देना है। अगर ये प्लांट में रह जाएगी तो प्लांट की ग्रोथ बहुत ही कम हो जाएगी और इसमें सीड पॉट हो जाएगी। अगर आप लोग सीड पॉट बनाना चाहते हैं तो 1-2 रख सकती है। मेरे हिसाब से अगर प्लांट की ग्रोथ चाहिए तो ये तोड़ देना ही ठीक है। अब आप लोगों के सामने जो रेड वैरायटी का मेरा ये प्लांट है, ये प्लांट बहुत ही स्वस्थ हेल्दी है, इसमें कोई बीमारी नहीं है। मैंने 3 महीने पहले 2 प्लांट लाया था नर्सरी से, वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। जब लाई थी तब बहुत ही छोटा था, अब थोड़ा बड़ा हो गया है। इसको मैं जब रिपोर्टिंग किया था तब मैंने कोई फर्टिलाइजर नहीं दिया था इसमें, और ये 3 महीने तक भी मैं इसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं दिया। जब मैंने ये 2 प्लांट परचेस किया था तब इसमें एक ही ब्रांच था, अब देखिए 2-3 ब्रांच निकला है और प्लांट काफी बुशी भी हो गया है। अब बताऊंगी टिप्स नंबर 2। हिबिस्कस प्लांट में एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, वो है क्लोरोसिस। ये बीमारी हाइब्रिड वैरायटी में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आप लोगों के सामने जो प्लांट है, देखिए इस प्लांट में पूरा क्लोरोसिस हो गया है। जितना भी पत्ता है वो हल्का ग्रीन कलर का हो गया है। जब मिट्टी में आयरन की कमी होती है तभी क्लोरोसिस आ जाती है प्लांट में। ये और प्लांट है, देखिए इसमें बहुत सारे कलियां भी है और फ्लावर भी खिला हुआ है, लेकिन इसमें कोई बीमारी नहीं है। इसकी कलर देखिए बहुत ही सुंदर है, चेरी रेड है ये। इस प्लांट की जब फ्लावर खिलती है तब आसपास से सभी मुझसे पूछती है ये प्लांट मैंने कहाँ से खरीदा है। बरसात में और एक कीड़े हिबिस्कस तो बहुत सारे होते हैं, प्लांट में जितना भी न्यू लीव्स आ जाते हैं सभी खा के छेद कर देती है। पहले मैं बताऊंगी क्लोरोसिस के लिए क्या करना है। आप लोगों के सामने मेरा एक 750 का बोतल है, इस बोतल में मैंने 50% पानी भर लिया है। अब मैंने लिया है रेक्सोलिन। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है, पूरी वर्ल्ड में सबसे अच्छी माइक्रोन्यूट्रिएंट है रेक्सोलिन। अगर आप लोगों के पास माइक्रोन्यूट्रिएंट रेक्सोलिन नहीं है तो अब बाजार में बहुत सारे रेक्सोलिन मिलते हैं, आप लोग खरीद सकते हैं। ये रेक्सोलिन अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा कहीं से भी आपको नहीं मिलेगी, ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर के पास मिलता है। अगर आप लोगों को रेक्सोलिन लेना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप लोगों को दे सकती हूँ। ये रेक्सोलिन बहुत ही कम लगता है, देखिए मैंने सिर्फ हाफ चम्मच दे दिया, छोटा चम्मच के। अब ये पानी में देके 2 से 3 मिनट तक बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, उसके बाद प्लांट में यूज करना है। चलिए देखते हैं प्लांट पे कैसे यूज किया जाता है इसको। ये रेक्सोलिन प्लांट में बीमारी हो या ना हो 15 दिन बाद देना है। अब जो प्लांट में मेरा ये बीमारी हुआ है उस प्लांट में मैं ये मिक्स किया हुआ रेक्सोलिन स्प्रे कर दूंगी। लीव्स में भी स्प्रे कर देना है और ब्रांच में भी स्प्रे कर देना है। आप लोगों को ध्यान रखना है, कोई भी दवाई और कोई भी फर्टिलाइजर प्लांट में देने से पहले
पत्ता सूखा होना चाहिए। अगर लीव्स भीगा है तो कोई भी स्प्रे नहीं करना है। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट आप शाम में भी कर सकती है और अर्ली मॉर्निंग भी कर सकती है। प्लांट में कब क्लोरोसिस आएगी उसका इंतजार ना करके 15 दिन में एक दिन ये प्लांट में स्प्रे करना ही करना है। जिस प्लांट में क्लोरोसिस है उसमें भी स्प्रे करना है, जिस प्लांट में क्लोरोसिस नहीं है उसमें भी ये फर्टिलाइजर स्प्रे कर देना है। अगर ऐसे हम लोगों के प्लांट की देखभाल करेंगे तो क्लोरोसिस ना के बराबर होगी। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट सिर्फ स्प्रे करके नहीं देना है, रूट में भी दे देना है। सब प्लांट में स्प्रे करने के बाद अगर आपके बोतल में पानी रह जाए तो रूट में दे देना है। अगर पानी नहीं रहे तो फिर से आप लोगों को मिक्स करके रूट में दे देना है। रूट में माइक्रोन्यूट्रिएंट देने से पहले आप लोगों को ध्यान रखना है मिट्टी सूखा होना चाहिए। हम लोगों के यहाँ लगातार बारिश हो रही है इसीलिए मिट्टी भीगा है। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा सा दे रही हूँ मिट्टी में। मेरे बगीचे में जितना भी प्लांट है, सिर्फ हिबिस्कस नहीं, जितना भी प्लांट है मैं सब प्लांट खुली आसमान के नीचे रखती हूँ, चाहे जितना भी बारिश हो और जितना भी धूप निकले। अभी आप लोगों के सामने मैं रूट में माइक्रोन्यूट्रिएंट दिया है, देखिए झट से नीचे निकल गया। हर प्लांट के लिए आप लोगों को ठीक ऐसे ही मिट्टी तैयार करना है, क्योंकि मिट्टी जितना टाइट होगा उतना ही प्लांट ग्रोथ कम होगी और मिट्टी जितना हल्का और बुड़बुड़ा रहेगा उतना ही रूट ज्यादा फैलेगी और रूट जितना ज्यादा फैलेगी उतना ही ऊपर में प्लांट ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसलिए हर प्लांट के लिए सॉइल बुड़बुड़ा होना और वेल ड्रेन होना चाहिए। अब बताऊंगी टिप्स नंबर 3। हिबिस्कस प्लांट में और एक कीड़े रखते हैं, वो है मिलीबग। ये कीड़े सफेद रंग की होती है, अगर एक बार प्लांट में लग जाए तो आसानी से जाता नहीं है। मेरे प्लांट में मिलीबग आती नहीं है ज्यादा, क्योंकि मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। इस प्लांट में थोड़ा सा आया है। ये मिलीबग हिबिस्कस में, लोटस में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अगर एक बार लग जाए तो ये छूटता नहीं है और प्लांट मार देती है। अभी मैंने आप लोगों के सामने माइक्रोन्यूट्रिएंट पत्ते में स्प्रे किया है, इसीलिए मैं कोई भी पेस्टिसाइड प्लांट में स्प्रे अभी नहीं करूंगी, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूंगी क्या करना है। 1 लीटर पानी में 4 से 5 ग्राम नीम ऑयल मिला के पूरी प्लांट में स्प्रे कर देना है, पत्तों में या ब्रांच में। लेकिन ध्यान रखना, रूट में कभी पेस्टिसाइड नहीं देना है। अगर आप लोगों के पास नीम ऑयल नहीं है तो कोई भी बाजार से पेस्टिसाइड लाके वो आप स्प्रे कर दे सकती है। इस वीडियो में जो फर्टिलाइजर की बात मैं बताऊंगी सभी का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप लोग चाहे तो परचेस कर सकती है। बहुत सारे लोग हैं प्लांट तो करते हैं लेकिन कहाँ से खरीदना है, कौन सा चीज खरीदना है वो नहीं जानते, इसलिए मैं सब फर्टिलाइजर की लिंक आप लोगों को दे दूंगी। अब बताऊंगी टिप्स नंबर 4। अगर आप लोग समर में या रेनी सीजन में कोई भी नया हिबिस्कस प्लांट परचेस करते हैं तो उस प्लांट की जितना भी कलियां होगी सब कलियां तोड़ देना है, एक भी कलियां रखना नहीं है। अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो आप बगीचा कभी भी नहीं कर सकते। नया छोटा प्लांट घर में लाके उसको ग्रोथ किया जाता है, फिर फ्लावर लेना चाहिए। अगर आप ये सब कलियां रख देंगे तो प्लांट ग्रोथ नहीं होगी लेकिन फ्लावर देगी। मेरे प्लांट के जितना भी कलियां है सब मैंने तोड़ दिया है आप लोगों के सामने। अगर आप लोगों को भी नया प्लांट ग्रोथ चाहिए तो एक भी कलियां नहीं रखना है। अगर कलियां प्लांट में रख देंगे तो फ्लावर बहुत सारे खिलेगी लेकिन प्लांट ग्रोथ नहीं होगी। अब मैं बताऊंगी टिप्स नंबर 5। हिबिस्कस में और एक कीड़े देखने को मिलता है जो पत्ते खाके पत्ते छेद कर देती है। वो कीड़े ग्रीन कलर का भी होते हैं और रेड कलर का भी होते हैं। अगर ग्रीन कलर का हो गया तो दिखाई नहीं देती लेकिन पत्ता सब खा लेती है। ये कीड़े प्लांट के जितना भी न्यू लिव्स निकलता है सबको खा लेती है, इसीलिए आप लोगों को बहुत ही ध्यान से प्लांट चेक करना है। इस कीड़े को मारने के लिए कोई भी पेस्टिसाइड आप यूज कर सकती है, काका यूज कर सकती है, कॉन्फिडर यूज कर सकती है, सुपर सोनाटा यूज कर सकती है। अगर आप हफ्ते में एक बार पेस्टिसाइड स्प्रे करेंगे प्लांट में तो कोई भी कीड़े नहीं लगेगी। अब बताऊंगी टिप्स नंबर 6। जब लगातार बारिश होती है तब हिबिस्कस प्लांट की लिप्स येलो होके गिर जाते हैं, कलियां ना खिल के गिर जाते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि लगातार बारिश में सॉइल हर वक्त भीगा रहता है, इसीलिए प्लांट को फंगस लग जाते हैं। जब फंगस लगते हैं तभी ऐसे येलो हो जाते हैं, कलियां झड़ जाते हैं। इसीलिए हफ्ते में एक दिन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फंगिसाइड प्लांट में स्प्रे करके भी देना है और रूट में भी देना है। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम फंगिसाइड मिला के दे दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कोई भी फर्टिलाइजर प्लांट में स्प्रे करने से पहले प्लांट की पत्ता सूखा होना चाहिए। अगर लगातार बारिश हो रही है, प्लांट की लिप्स बिल्कुल भी सूखा नहीं है तो आपको स्प्रे नहीं करना है। जब बारिश थम जाएगी, प्लांट की लिप्स सूख जाएगी, तब देना है। आप लोगों के सामने 2 छोटा प्लांट है, 2 छोटे प्लांट में आप लोग देखिए कितना कलियां हो गई है। अगर ये सब कलियां मैं रख दूंगी तो प्लांट बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होगी। हर प्लांट समर में ही बहुत सारे ग्रो देखने को मिलता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी टिप्स नंबर 7। पॉट की सॉइल के ऊपर अगर कोई भी जंगली पौधा या सूखा हुआ फूल, सूखा हुआ पत्ता रह जाए तो उसको साफ कर लेना है और फेंक देना है। अगर सॉइल ही गंदा रहेगी, सॉइल में ही अगर ये सब रहेगी तो
फंगस लग जाएगी। सिर्फ बरसात ही नहीं, हर 15 दिन में एक दिन सॉइल साफ रखना है। लेकिन बरसात में बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत होती है हम लोगों को हर प्लांट में। मेरे ज्यादा से ज्यादा प्लांट सभी सॉइल भीगा है क्योंकि यहाँ 3-4 दिन से बहुत बारिश हो रही है लगातार। और एक काम हम लोगों को करना है प्लांट में, जब बारिश थम जाएगी, 3-4 दिन तक बारिश नहीं होगी और पॉट की सॉइल थोड़ा सा सूखा होगी, तभी पॉट की सॉइल गुड़ाई कर लेना है। अगर आप लोग 15 दिन में एक दिन हर प्लांट की पॉट की सॉइल गुड़ाई कर देंगे तो प्लांट के अंदर ऑक्सीजन बहुत अच्छी तरह से जाएगी और प्लांट ग्रोथ बहुत जल्दी होगी। पॉट की मिट्टी गुड़ाई करने से और एक फायदा होता है, कोई भी जंगली पौधा इसमें ग्रो नहीं हो सकती। मेरा जितना भी हिबिस्कस प्लांट है सबकी सॉइल भीगा है, सिर्फ ये 2 प्लांट की सॉइल थोड़ा सा सूखा है, इसीलिए आप लोगों को मैं दिखा सकती हूँ। मेरी पॉट की मिट्टी बहुत ही बुड़बुड़ा है, आप लोग देख ही सकते हैं, थोड़ा सा हाथ में प्रेस करते ही पूरा बुड़बुड़ा हो जा रही है मिट्टी। अब बताऊंगी आप लोगों को 8 नंबर टिप्स और सबसे आखिरी टिप्स। ये लगातार बारिश में हम लोगों को प्लांट में कौन सी फर्टिलाइजर देना चाहिए। बारिश की पानी प्लांट में फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं, इसीलिए बारिश में कोई भी फर्टिलाइजर कोई भी प्लांट में देना नहीं है। सिर्फ इसमें 2 फर्टिलाइजर देना है। मैं इसमें आइसक्रीम की जो चम्मच होती है, छोटा चम्मच, उसके 1 चम्मच ट्राइकोडर्मा विरिडी दे दूंगी। आप लोग कोशिश करना ट्राइकोडर्मा हर वक्त घर में रखने की, ये बहुत अच्छा काम करती है प्लांट में, फंगस बिल्कुल भी लगने नहीं देती। ये एक फंगिसाइड है। और एक फर्टिलाइजर इसमें देना है, वो है स्टीम बोन मिल। मेरे पास स्टीम बोन मिल नहीं है, मैं कोई भी बोन मिल नहीं दूंगी। अगर आप लोगों के पास स्टीम बोन मिल नहीं है तो जो दानादार बोन मिल मिलता है वही आप दे सकते हैं इसमें। मैं नहीं दूंगी, इसका कारण है बहुत सारे बारिश है, बारिश में अगर वो बोन मिल मैं दे दूंगी तो प्लांट में कीड़े हो जाएगी और प्लांट मर जाएगी। आप लोग स्टीम बोन मिल अवेलेबल रख दीजिए आप लोगों के पास, वो जो बहुत जरूरी चीज है हर प्लांट के लिए। फर्टिलाइजर देने के बाद कभी भी प्लांट में पानी देना मत भूलिएगा। मेरा ये 2 प्लांट की मिट्टी बहुत ज्यादा सूखा हुआ नहीं है, इसीलिए मैं इसमें पानी बहुत ही कम यूज करूंगी। ये ट्राइकोडर्मा विरिडी अगर प्लांट में दे देंगे तो चाहे जितना भी बारिश हो प्लांट पे फंगस नहीं लगेगी, एक भी लिप्स येलो नहीं होगी, कलियां भी गिर नहीं जाएगी। मैं दोनों प्लांट में बहुत ही कम पानी यूज कर रही हूँ अभी के टाइम। और कोई भी फर्टिलाइजर हिबिस्कस प्लांट में नहीं देना है। फिर से बोल रही हूँ फ्रेंड, मिट्टी हर वक्त बुड़बुड़ा होना चाहिए, ऑयल ड्रेन होना चाहिए हर प्लांट के लिए। कोई भी प्लांट लगाने से पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो है सॉइल मिक्स। अगर सॉइल ठीक रहेगी, ऑयल ड्रेन रहेगी तो प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक गलती हम लोग कर लेते हैं, बरसात में भी हम लोग प्लांट पानी दे देते हैं। बरसात में ऑलरेडी सॉइल भीगा रहता है, उसमें पानी नहीं देना है। जब बरसात 4 दिन 5 दिन या 7 दिन थम जाएगी, बरसात नहीं होगी, तब सॉइल 1 इंच तक गुड़ाई करके चेक करके देखना है भीतर में भीगा है या सूखा है। अगर भीतर में भीगा है तो आपको प्लांट में पानी नहीं देना है, और भीतर में सूख गया है तो अब आपको पानी देना है। फ्रेंड, पॉट कल्चर में अगर प्लांट करना है तो इतना तक केयर आप लोगों को करना ही करना है। जो प्लांट जमीन में लगा हुआ होता है उसका इतना केयर करने का कोई जरूरत नहीं होती। मेरा आज का ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो कमेंट करना मत भूलिएगा, और रिक्वेस्ट करती हूँ पूरा वीडियो स्किप ना करके देखना। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास वाले जो बेल आइकॉन है उसमें ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले चली जाए। आज बस यही तक था, फिर मिलेंगे नया कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आप लोगों के सामने। और मेरा वीडियो में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कॉमेंट करना मत भूलिएगा। रखती हूँ फ्रेंड, बाय बाय।